Jai Hind and welcome to 7th lecture of Geographical series in 30 days CAPF crash course. Just do what the clock does, keep moving. Lecture will be taking one topic but very important topic from UPSC viewpoint. You can expect at least one question here. So let us proceed. पहला जो टॉपिक है वो सॉइल है. आप एक पॉइंट याद रखेंगे कि जो स्टडी ऑफ सॉइल्स है उसको हम साइंटिफिक स्टडी ऑफ सॉइल है उसको हम पेडोलॉजी बोलते हैं. नेक्स्ट डेफिनेशन हम इसकी देखते हैं. मिक्सचर ऑफ रॉक डेवरेज एंड ऑर्गेनिक मटेरियल जो डेवलप होते हैं अर्थ सरफेस में उसको हम सॉइल्स बोलते हैं. देखिए नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम व्यू पॉइंट. जो फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं सॉइल के फॉर्मेशन में आप याद रखेंगे रिलीफ, पेरेंट मटेरियल, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर लाइफ फॉर्म एंड टाइम्स. इसमें आप एक पॉइंट याद रखेंगे कि क्लाइमेट एंड बायोटा दैट इज़ vegetation and other life forms are the active factors in the formation of soils. एक्टिव फैक्टर का मतलब होता है वो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करते हैं सॉइल के फॉर्मेशन में. रेस्ट जो रिलीफ, पेरेंट मटेरियल और टाइम है दीज आर दी इनएक्टिव फैक्टर्स, पैसिव फैक्टर्स. दीज आर द पैसिव फैक्टर्स मतलब इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है इनके फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में. नेक्स्ट आप याद रखेंगे कंपोनेंट ऑफ द सॉइल. देखिए जो मिनरल पार्टिकल्स, ह्यूमन्स, वाटर एंड एयर, ये भी आप ध्यान रखेंगे एग्जाम व्यू पॉइंट से. नेक्स्ट हम देखते हैं सॉइल प्रोफाइल को. देखिए सॉइल प्रोफाइल का मतलब है कि टॉप लेयर से बॉटम जोन तक कैसे कैसे सॉइल को हम देखते हैं, दैट इज़ द सॉइल प्रोफाइल. तो सबसे पहला है होराइजन ए. दिस इज़ द टॉप मोस्ट जोन. दिस इज़ द टॉप मोस्ट जोन. आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है कि ये ऑर्गेनिक मैटर होता है दैट इज इनकॉर्पोरेटेड विद द मिनरल मैटर, न्यूट्रिएंट एंड वाटर विच आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट. होराइजन ए में आप याद रखेंगे टॉप मोस्ट जोन एंड ऑर्गेनिक मैटर. देखिए नेक्स्ट हमारा होराइजन बी. देखिए ये ट्रांजिशन जोन होता है बिटवीन होराइजन ए एंड होराइजन सी एंड दैट इज़ वाई इट कंटेन्स मैटर फ्रॉम बोथ द होराइजन्स. एक पॉइंट आप याद रखेंगे, इट कंटेन्स सम ऑर्गेनिक मैटर ऑल्दो मिनरल मैटर इज नोटिशियबली वेदर्ड हियर. देखिए आप सॉइल के लेयर्स को देखिए ओ जो है दैट इज़ ऑर्गेनिक मैटर. उसके सबसे ऊपर उसके बाद होता है सरफेस दैट इज ऑर्गेनिक मैटर मिक्सड विथ मिनरल वाटर. दिस इज द होराइजन ए. इसको हम सरफेस सॉइल भी बोलते हैं. नेक्स्ट इज सब सॉइल दैट इज टाइप बी. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट और क्ले. नेक्स्ट इज सब स्ट्रेटम. दिस इज द पेरेंट रॉक. लास्ट इज बेड रॉक. इट इज़ अनवेदर्ड पेरेंट मटेरियल. देखिए होराइजन सी की हम बात करते हैं. देखिए इट इज़ कंपोज्ड ऑफ लूज पेरेंट मटेरियल and this layer is first stage in soil formation and eventually क्या होता है धीरे धीरे 2 लेयर इसके ऊपर और बैठ जाते हैं आकर के विथ टाइम. ये जो सारा अरेंजमेंट है ऑफ द लेयर्स दिस इज़ नोन एज द सॉइल प्रोफाइल जो हमने पहले बात की थी. नेक्स्ट हमारा एलिवियल सॉइल. देखिए इंडिया में जो सॉइल का क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू आईकार दैट इज़ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इज़ 8 टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर फाउंड इन इंडिया. लेकिन एग्जाम व्यू पॉइंट से हम बाकी सारे सॉइल्स को देखेंगे लेकिन एलिवियल एंड ब्लैक सॉइल को डिटेल में देखेंगे बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं. तो सबसे पहला देखिए आप याद रखेंगे कि एलिवियल सॉइल से जो फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, इट कंटेन्स कवर्स नियरली 40% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री. दे आर डिपोजिशनल सॉइल. इसका क्या मतलब होता है, देखिए एलुवियल सॉइल जो होता है जनरली इट इज़ एसोसिएटेड बाय द रिवर्स, फ्लोइंग रिवर्स. जो फ्लोइंग रिवर्स होते हैं उसको मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करके बाय देयर अलॉन्ग विद देयर स्ट्रीम्स और डिपॉजिट करते हैं सॉइल्स को. दैट इज़ वाई दे आर डिपोजिशनल इन नेचर. नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है बंगर, खादर एंड कंकड़. देखिए जो बंगर है उसको हम ओल्ड एलिवियम भी बोलते हैं, खादर इज़ न्यू एलिवियम एंड कंकड़ इज़ कैल्सेरियस डिपॉजिट. आप इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएं, फिलहाल आप बस एग्जाम व्यू पॉइंट से इस 3 पॉइंट को याद रखेंगे. एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा खादर इज़ एसोसिएटेड विथ, तो आप उसमें टेक करेंगे न्यू एलिवियम. सिमिलरली अदर वो पूछ सकता है. एक और आप याद रखें कि एलिवियल सॉइल जो है दैट इज़ इट इज़ इंटेंसिवली कल्टिवेटेड. इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर क्या होता है हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था, आप जाकर के वहाँ रिवाइज करें. नेक्स्ट इज ब्लैक सॉइल. आपको फैक्ट्स याद रखना है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज रेगुर सॉइल और ब्लैक कॉटन सॉइल बिकॉज यहाँ पे इट इज़ ऑल्सो नोन एज रेगुर सॉइल और ब्लैक कॉटन सॉइल. एंड जनरली इसका कैरेक्टर क्या है, इट इज़ क्लेई इन नेचर, डीप एंड इम्परमिएबल. See, it is also having characteristics of self-flowing. See, self-flowing, this is very important. Why they are called self-flowing? Because they develop wide cracks and they swell and become sticky when they are wet, and they shrink when they are dried. That is why they develop wide cracks and that is why they are known as self-flowing. This is very important point related to black soil.
See, one more point you need to keep in mind that black soil retains moisture for very long time. Next point हम देखेंगे, black soil they are generally rich in lime, iron, magnesium and aluminium. They also contain potash. You need to keep these characteristics of black soil in mind from exam point. नेक्स्ट हम मूव करते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल. जनरली हमने एलिवल एंड ब्लैक सॉइल को डिटेल में देख लिया. अब हम सारे रेस्ट ऑफ द सॉइल्स भी आगे देखते हैं. देखिए, इसमें एरिया ऑफ अकरेंस अगर आप नहीं भी याद रखते, बस आपको रफ आइडिया भी है कि एलिवल सॉइल किस किस एरिया में होता है, दैट विल बी सफाइस टू सॉल्व द क्वेश्चन. बट आई वुड सजेस्ट कि एक बार आप रीडिंग पीडीएफ में ज़रूर कर लें. नेक्स्ट इज एलिवियल सॉइल. सो फर्स्ट इज एलिवियल सॉइल. सी, इसका कॉम्पोजिशन आपको याद रखना है एग्जाम व्यू पॉइंट से. और ये कौन कौन से क्रॉप्स एलिवियल सॉइल सपोर्ट करता है, आप यू नीड टू कीप इन माइंड. सो एल्वियल सॉइल्स हम देखेंगे, दे आर रिच इन पोटैश एंड लाइम, but they are deficient in nitrogen and phosphoric acid. Crops grown here is wheat, rice, cotton, sugarcane, jute. Next is black or regular soil. See, it is rich in iron, lime, aluminium, magnesium, calcium, but lacks in nitrogen, phosphorus and humus. Crops grown here is cotton, very important, sugarcane, jawar, tobacco, wheat and rice. देखिए, ब्लैक सॉइल का आप याद रखें, इट इज़ जनरली एसोसिएटेड विद द डेक्कन प्लेट्यू एंड वैलीज ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु. डेक्कन प्लेट्यू में जितने भी रीजन्स आएंगे दैट विल बी एसोसिएटेड विद द ब्लैक कॉटन सॉइल. आप इसको ध्यान रखेंगे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. नेक्स्ट इज रेड सॉइल. सी, रेड सॉइल इज फाउंड इन द ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, तमिलनाडु, मेघालय. इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन गोवा. See, characteristics is it is rich in iron and potash but deficient in lime, nitrogen, phosphorus and humus. Crops that is supported by red soil is wheat, rice, cotton, sugarcane and pulses. Next is laterite soil. See, laterite soil is rich in iron but poor in silica, lime, phosphorus, potash and humus. Tea, coffee, rubber, cashew and millets is very important for very important commercial, all the commercial very important because major of commercial crops are supported by the laterite soil, so it becomes important for exam. You need to keep in mind that laterite soil rich in iron but poor in rest things, that is silica, lime, phosphorus, potash and humus. Next is desert soil. See, you need to remember that it is rich in soluble salts but deficient in organic matter. It is supported crops supported here is lime, millets, barley, cotton, maize and pulses. Next is mountainous soil, rich in iron and humus but deficient in lime. Mountainous soil are generally found in Jammu and Kashmir, Uttarakhand and Assam hills. With fertilizer, here tree, fruits and medicinal plants can be grown. Next is saline and alkaline soil. See, this is unfit for agriculture. Many salts like sodium, magnesium and calcium are found in this. Next is peaty and marshy soil. Peaty and marshy soil. See, it is useful for rice and jute cultivation. It contains soluble salts and organic matter but lack in potash and phosphates. Some concepts that is associated with soil. सबसे पहला है soil degradation. देखिए, डिक्लाइन इन सॉइल फर्टिलिटी को हम सॉइल डिग्रेडेशन बोलते हैं, और ये तब होता है जब न्यूट्रिशनल स्टेटस सॉइल का डिक्रीज हो जाता है, एंड इट हैपन्स ड्यू टू either erosion of the soil or misuse or over exploitation of the soil. So next point is soil erosion. See, soil erosion comes into picture after the weathering of the rocks. After the weathering of the rocks has happened. See, weathering means breaking down of the rock or soil into small particles. Now the soil is free, it can move. So what happens is, with the events and water coming into action, the destruction of soil cover, that is the top layer, happens, and this process is known as soil erosion. You need to remember that wind and water are the powerful agents of soil erosion because of their ability to remove soil and transport it. Next point is sheet erosion. Sheet erosion takes place after heavy shower, and soil removal is not easily noticeable. Sheet is harmful because finer and more fertile topsoil is lost in this. Entire sheet of the soil is eroded by heavy shower. हमारा नेक्स्ट पॉइंट है गली इरोजन. इसको आप अच्छे से समझिए. गली इरोजन एक फिनोमेना है जहाँ पे सॉइल जो है वो पूरा कम्प्लीटली वॉश अप हो जाता है सरफेस वाटर रन ऑफ से अलॉन्ग विद द ड्रेनेज लाइन. See, it is very dramatic and it is noticeable unlike the
शीट इरोजन, देखिए शीट इरोजन में हम नोटिस नहीं कर पा रहे थे यहाँ पे सॉइल इरोजन हो रहा है या नहीं, बट गली इरोजन फेनोमेना वेयर सॉइल इज वॉश्ड अवे अलोंग दी ड्रेनेज लाइन विथ हैवी वाटर सरफेस वाटर रन ऑफ। तो इसमें आप याद रखेंगे कुछ पॉइंट्स। गली इरोजन जो है ये स्टीप स्लोप्स पे काफ़ी कॉमन होते हैं। स्टीप स्लोप पे कॉमन इसलिए होते हैं क्योंकि वो काफ़ी तेज़ वहाँ पे जो वाटर का फ्लो बहुत तेज़ होता है, काफ़ी स्पीड में आते हैं, दैट इज़ वाई दे आर एबल टू फॉर्म दी गलीज काइंड ऑफ थिंग्स, एंड पूरा का पूरा सॉइल वहाँ पे अलॉन्ग द ड्रेनेज लाइन वॉश अप हो जाता है। और गलीज जो हैं ये डीपन होते अलॉन्ग विथ रेनफॉल, दे डीपन्स मोर एंड इट मेक द एंटायर एरिया स्मॉल फ्रैगमेंट, इट मेक द एंटायर स्मॉल फ्रैगमेंट्स अनफिट फॉर कल्टिवेशन। देखिए एक एग्जाम्पल, बैडलैंड टोपोग्राफी, देखिए रीजन विद लार्ज नंबर ऑफ डीप गलीज और रवाइंस इज कॉल्ड बैडलैंड टोपोग्राफी। रिवर सिस्टम में भी बैडलैंड टोपोग्राफी के बारे में जाना था, चंबल रीजन के बारे में। तो मतलब है ड्राईलैंड टोपोग्राफी having very soft sedimentary rocks which is easily washed away by heavy rains and water, that is the badland topography, and they are associated with large number of deep gullies or ravines. Next point is soil conservation. See, soil conservation means methodology जो हम यूज़ करते हैं to maintain soil fertility, prevent soil erosion and exhaustion and improve the degrading condition of the soil. जो मेथड्स एम्प्लॉय करते हैं सॉइल के कंजर्वेशन के लिए, दैट इज़ कंटर बॉन्डिंग। कंटर बॉन्डिंग में, काउंटर बॉन्डिंग या काउंटर टेरेसिंग में क्या होता है कि टेरेसेस टाइप का हम एक फॉर्मेशन करते हैं अलॉन्ग द स्लोप्स या अलॉन्ग द हिल्स, ताकि जब भी अगर सॉइल जो अगर वेदर होकर के एरोड हो रहा है तो इट टेक्स, उसको टाइम लगता है वो स्लोप में धीरे धीरे स्लोप में जा कर के वो जमा होते हैं, एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक टू कंजर्व सॉइल इरोजन। आप इसको एक सिंपल ऐसे समझिए कि आप अपने घर के दरवाजे में जो सीढ़ियाँ होती हैं उसी टाइप से हम स्लोपिंग को पूरा ढाल देते हैं इन द मेथड ऑफ कंटोर बॉन्डिंग, ताकि अगर जब भी जो ऊपर के लेयर से अगर सॉइल का अगर रन ऑफ होता है तो वो स्लोप होकर के जाएं, तो वाटर का जो फोर्स है दैट वो कम हो जाता है और फाइनली जो सॉइल का इरोजन है वो काफ़ी कम हो जाता है। दिस इज़ द कंटर बंडिंग और काउंटर टेरेसिंग। Next is regulated forestry. See, when the forestry is regulated means laws का enforcement हो रहा है, मास स्केल में ट्रीज़ का कटिंग नहीं हो रहा है। See, डिफॉरेस्टेशन अगर हम रोक लें तो मेजर सॉइल कंजर्वेशन, मेजर सॉइल इरोजन का जो प्रॉब्लम है दैट कैन बी रेगुलेटेड। सो regulated forestry is one of the method. Next is controlled grazing. सी जो पैस्चर्स, जो कैटल्स होते हैं जो पैस्चर लैंड पे ग्रेज करते हैं, वंस द पैस्चर इज ईटन, तो जो ग्रेज जो पैस्चर्स होते हैं वो सॉइल को बांध करके, बाइंड करके टुगेदर वो रखते हैं। अगर हम इसको कंट्रोल कर ले तो सॉइल का जो इरोजन है वो रुक जाएगा, क्योंकि सॉइल बंदे हो तो उनको इरोड करना विंड या वाटर के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ कवर क्रॉपिंग। सी कवर क्रॉपिंग में हम क्या करते हैं कि वी यूज़ मेथड लाइक मल्चिंग का मतलब आप समझिए जूट बैग को हम यूज़ करके कल्टीवेशन के टाइम या सॉइल के पास रखते हैं, ताकि ये विंड या वाटर को सॉइल को इरोड करने से रोक सके। नेक्स्ट इज़ मिक्स्ड फार्मिंग एंड क्रॉप रोटेशन। देखिए मिक्स्ड फार्मिंग एंड क्रॉप रोटेशन मैंने आपको काफ़ी अच्छे से वो की टर्म्स वाले लेक्चर में समझा दिया था। इससे ये होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी, मिक्स्ड क्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन से क्या होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहती है, वो डिग्रेड नहीं होता है। तो दैट इज़ हाउ वी मिक्स्ड क्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन हेल्प इन दी सॉइल कंजर्वेशन। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।